नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मित्रों, स्वागत है एक बार पुनः समाधान कार्यक्रम में। ये कोई मंच नहीं है, लेकिन एक परिवार बन चुका है अब। मैं हमेशा कहता रहा हूँ और बार बार आपसे कहता रहूँगा कि समाधान हमारा परिवार है, हम एक परिवार के हैं। और जैसे परिवार में किसी एक सदस्य के पास कोई समस्या आती है, तो वो परिवार के सभी सदस्यों की समस्या होती है। वो अपने परिवार के सदस्यों के साथ बैठता है और उस पे चर्चा करता है, तो कहीं ना कहीं से समाधान अवश्य निकल ही आता है। और यदि समाधान निकल ना भी पाए, तो भी कम से कम ये मोरल सपोर्ट तो अवश्य होता है कि मेरा परिवार मेरे साथ है और उनका साथ ही उसके लिए पर्याप्त होता है समस्या से जूझने के लिए। यही बात हम बार बार दोहराते हैं कि ये समाधान आपका परिवार है, हम सब एक परिवार के हैं। इसीलिए आपकी जो भी समस्या है, आपकी जो भी बातें हैं, आपकी समस्या केवल आपकी समस्या नहीं है, वो हमारी समस्या है। और जब आप समस्या से मुक्त होकर मुस्कुराते हैं, खिलखिलाते हैं, हंसते हैं, तो निश्चित मानिए हमारे चेहरे पे भी मुस्कान आ जाती है और हमारी आंखें भी खुशी से नम हो जाती हैं, क्योंकि हम आपको दिल से, तहे दिल से अपने परिवार का एक सदस्य मानते हैं। और आप अपनी बातें एसएमएस के जरिए, प्रश्नों के जरिए, पत्रों के जरिए, ईमेल के जरिए हम तक पहुंचाते हैं, तो हमें बेहद खुशी होती है कि आप हमें अपने परिवार का अंग मानते हैं। तो आपकी समस्याओं का समाधान जिस प्रकार हमेशा सूर्य भाई जी करते हैं, आज भी वो हमारी समस्याओं का समाधान करेंगे। आइए हम मिलकर उनका स्वागत करते हैं। भ्राता जी, आपका बहुत 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 स्वागत है। थैंक्स। भ्राता जी, एक खुशी की बात मैं आज आपको बताना चाहूँगा, शुरुआत इससे करना चाहूँगा कि हमारा परिवार न केवल भारतवर्ष तक सीमित है, लेकिन अब हम विदेशों तक भी जा पहुँचे हैं। और आप पूछेंगे कैसे, तो कुछ दिन पहले ही जो हमारा नंबर है समाधान का, उस पे एक हमारे जो भाई हैं उन्होंने प्रश्न किया, और वो प्रश्न मैं आपके साथ साथ हमारे सभी दर्शकों के सामने भी रखना चाहूँगा। ये हमारे पास जो फ़ोन आया था भ्राता जी, ये आया था बैंकॉक से, और प्रमोद यादव जी ने हमसे प्रश्न किया है कि मेरा मन बहुत अशांत रहता है, मैं बहुत मेहनत करता हूँ, लेकिन मन में एक शंका बनी रहती है कि मैं सफल होऊंगा या नहीं होऊंगा। आत्मविश्वास की मुझ में बहुत कमी है और मैं बहुत ज़्यादा सोचता भी हूँ। जब तक मैं आपका कार्यक्रम देखता हूँ, तब तक मेरा मन शांत रहता है, लेकिन फिर बाद में अशांत हो जाता है। क्या आपका कार्यक्रम दिन में केवल एक ही बार आता है? यदि दिन में किसी और समय पर भी आता हो, तो कृपया समय बताएं। तो पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई भ्राता जी, हमारे सभी दर्शकों को बधाई कि ये कार्यक्रम न केवल देश में देखा जा रहा है, अपितु विदेश के भी हमारे भाई बहन इसका लाभ ले रहे हैं। परिवार में अगर प्रेम, सहयोग और खुशी हो जी। तो वास्तव में समस्याएं इन तीनों में बंटकर बहुत लाइट हो जाती हैं। देखिए, एक व्यक्ति अकेला है और वो समस्याओं से जूझ रहा है, उसकी मनोस्थिति, और एक व्यक्ति के परिवार में 5 लोग हैं और सब सहयोगी हैं उसके, सब उसको शक्ति दे रहे हैं, उसको अच्छी बातें कहते हैं। मान लो कोई उसे यही कहता, अरे ये समस्या कुछ नहीं है, ऐसी समस्या तो हजारों आती हैं, ये तो गई की गई, तो इससे उसका जो दबाव है ब्रेन पर वो आधा खत्म हो जाता है। तो वास्तव में भारत में तो पारिवारिक सिस्टम है, कई क्रिश्चियन कंट्रीज में तो मनुष्य अकेले अकेले रहते हैं, परिवार ब्रेक होते रहते हैं, लेकिन हमारा देश तो सचमुच महान है। इसमें हम सब परिवारों में बंधे हुए हैं, और उसमें भी यदि इमोशनली भी हम बंधे हुए हों, प्रेम के धागे में भी हम बहुत अच्छी तरह बंधे हुए हों, तो उस परिवार जैसा भाग्यवान परिवार तो कोई नहीं, जिसमें सब एक हैं। कोई किसी के लिए समस्या क्रिएट नहीं कर रहा, नहीं तो सहयोग करे। नहीं तो आजकल बहुतों के साथ क्या हो रहा है कि बच्चे कुछ गलत कार्यों के कारण माँ बाप के लिए बड़ी समस्याएं बने हुए हैं। कहीं कहीं फादर की गलत आदत, उसका शराब पीना या उसका बहुत क्रोधित होना या सदा ही बच्चों पे शाउटिंग करते रहना, ये पूरे परिवार के लिए समस्या का कारण बना रहता है। कहीं उनकी माता जो है, उसकी निगेटिविटी, उसका बोलने का बुरा तरीका, कहीं कहीं घरों में टीवी, सारा दिन टीवी चलना, टीवी पे लड़ाई होना, एक कहे मैं ये चैनल देखूंगी, दूसरा कहे मैं ये देखूंगा। तो ये सब घरों में क्या है कि अपने ही लोग कहीं कहीं अपनों के लिए समस्याएं क्रिएट कर रहे हैं। बस कष्ट की बात वहीं होती है कि बाहरी समस्याओं को तो मनुष्य बड़े बोल्डली
फेस कर लेता है, जी। उसमें ताकत भी रहती है। लेकिन जब समस्या अपनों की ओर से ही आए तो सचमुच उस पर वो भारी पड़ती है, क्योंकि अपनों से वो कभी ऐसी एक्सपेक्टेशंस नहीं रखता है। तो बहुत अच्छी बात है कि अपने अपने हो जाएं, अपनों में पूरा अपनापन हो जाए। हम ऐसे भारत की फिर से एक विजन देख रहे हैं, कल्पना कर रहे हैं कि शीघ्र ही हमारे सामने एक ऐसा भारत आएगा, शीघ्र, बहुत लंबा समय नहीं, जब ये सारा देश, तब विश्व यही होगा, एक परिवार होगा, सबके बीच में अपनापन होगा, मॉरल वैल्यूज अपने संपूर्ण स्वरूप में होंगी, सत्यता, ईमानदारी, प्रेम, ये तो नेचुरल लाइफ होगी। ऐसा सुंदर समय हमारे सामने आ रहा है। और जिन परिवारों में अब भी ये सब है, दे आर मोस्ट फॉर्चुनेट इन दी वर्ल्ड। तो उनके पास तो समस्याएं आती ही नहीं, और अगर आती हैं उनकी यूनिटी की पावर देख के दूर से भाग जाती हैं जी। तो यादव जी का जो प्रश्न है, उनका मन बहुत भटकता है, उनके मन में जरा बेचैनी सी रहती है, अशांति रहती है। उसके लिए बहुत अच्छी बात है कि ये हमारा ये कार्यक्रम देख रहे हैं और इसके प्रति रुचि बढ़ती जा रही है। और निश्चित रूप से जो हमारे ऑर्गेनाइजर हैं वो इसके बारे में विचार कर ही रहे होंगे, क्योंकि ये बहुत एक डिमांडिंग चीज़ संसार के लिए है। समस्याओं से हर व्यक्ति प्रभावित हो रहा है और नई नई समस्याएं उभर के सामने भी आ रही हैं। तो हो सकता है इसको डबल टाइम दिया जाए, सवेरे भी और शाम को भी, और टाइम जैसे ज़्यादा लोग इसको देख सकें उस पर भी ध्यान दिया जाए। वो तो सब हो जाए जैसे जैसे लोगों की डिमांड आएगी। तो देखिए, हमारे कार्यक्रम तो सबको सुख देने के लिए हैं, इसमें हमारा कुछ अर्निंग का मतलब तो है नहीं, न हम कोई ऐड दे रहे हैं, तो ये होगा। लेकिन यादव जी को मैं एक बात कहूँगा, उन्होंने थोड़ा बहुत ईश्वरीय ज्ञान तो लिया है, लेकिन वो ज्ञान को और अच्छी तरह बढ़ाएं। डेली ज्ञान का कुछ अध्ययन भी होना चाहिए, ताकि हमारे मन को रोज सुंदर सुंदर विचार मिले। जब हम अपने मन को अच्छे विचार नहीं देते तो किसी भी नेगेटिव विचार का, किसी भी समस्या का, किसी भी अनहोनी घटना का गहरा प्रभाव हमारे मानस पटल पर छाया रहता है। आज ही मेरे सामने एक ऐसा केस आया, कोई एक लेडी आई जिसके किसी फ्रेंड ने सुसाइड कर लिया। अब वो इसका गुड फ्रेंड था, वो भी शादीशुदा था, ये भी शादीशुदा, लेकिन एक अच्छे रिलेशनशिप थे पहले से ही पारिवारिक। उसका अपनी पत्नी से कुछ झगड़ा था और वो उसको टॉलरेट नहीं कर पाया, तो बेचारा अपने माँ बाप को रोता हुआ छोड़कर एक दुर्गति के मार्ग पर चला गया कि उसने सुसाइड कर लिया। उसका इफेक्ट इस पर बहुत आ गया, इसके विचार निगेटिव हो गए, इसको बहुत ज़्यादा डिप्रेशन होने लगा और न जाने क्या क्या सोच रही। तो आज ही मेरे कांटेक्ट में आई, मेरे से मिलने ही आई। मैंने इसको समझाया, देखो जाने वाला चला गया जी, अभी तुम्हें उस आत्मा को और उसके परिवार को गुड वाइब्रेशंस देने हैं। हमारे राजयोग में एक ऐसी सिस्टम है, ऐसा एक तरीका है कि हम ऐसी आत्माओं को योग के वाइब्रेशंस देकर उनके चित्त को भी शांत कर सकें, उनमें जस्ट आत्मविश्वास पैदा कर सकें कि भाई वो भी इस प्रॉब्लम से ज़रा बाहर आ जाएं। क्योंकि ये चीज़ ऐसी है, हो गई ना, अब उसको अनडन नहीं किया, डन तो अनडन नहीं किया जा सकता, तो हो गई। अब तो उसमें हम और आगे अच्छे से अच्छा क्या कर सकते हैं, वही हमें करना चाहिए। सुसाइडल टेंडेंसी बहुत बढ़ती जा रही है संसार में, इस पे हमने चर्चाएं भी की हैं और फिर इस पे हम चर्चा करेंगे, क्योंकि इसे रोकना परम आवश्यक है। इससे जाने वाले की अति दुर्गति और रहने वाले तो जीवन भर रोते रहते हैं। समाज में भी उनको एक ग्लानि की फीलिंग होती है कि देखो इनके बच्चे ने ऐसा काम कर लिया। और जो ये लव चल रहे हैं, अफेयर्स चल रहे हैं, इनके प्रति भी एक आघात है, एक गुड मैसेज नहीं है। लोग समझ रहे हैं कि जो इस अफेयर में फंसेगा वो मरेगा, तो ये एक अच्छी चीज़ भी नहीं है। लव एक बहुत प्योर शब्द है और इसमें प्योरिटी होनी चाहिए, शुद्धिकरण होना चाहिए। तो इनको मैंने उसको भी राय दी कि आप हमारे यहाँ ईश्वरीय महावाक्य बहुत सुंदर सुंदर हम सुनते हैं, पढ़ते हैं। तो मैंने कहा रोज एक आधा घंटा ईश्वरीय महावाक्यों की स्टडी करने में, उनका चिंतन करने में दो, ताकि मन पर पॉजिटिव विचार छाए रहें और जो ये निगेटिव इफेक्ट्स होते हैं ये उतरते रहें। तो यादव को मैं ये कहूँगा कि वो रोज ईश्वरीय महावाक्यों की स्टडी करें और आश्रम में रोज सवेरे 1 घंटा अवश्य जाएं। देखिए क्या होता है, मनुष्य देर से उठता है,
जब 8 इनसे बजे मेरी उठे बात हम। हो रही थी भ्राता जी, तो मैंने इनसे पूछा कि क्या वहाँ पे कोई ब्रह्मा कुमारीज़ का केंद्र है? जैसा आप हमेशा सजेस्ट करते हैं कि केंद्र में जाएँ, वहाँ राजयोग का अभ्यास करें। तो इन्होंने कहा कि नहीं, आस-पास कोई केंद्र ऐसा है, ऐसा तो मुझे ज्ञात नहीं है, लेकिन फ़ॉर्च्यूनेटली उन्होंने कहीं हमारा ये कार्यक्रम देखा और उन्हें अच्छा लगा, तो उन्होंने वो नंबर देख कर के फ़ोन किया था। तो बैंकॉक में भी कहीं यदि हमारे नहीं सेवा है, केंद्र हैं? बैंकॉक में भी सेवा केंद्र हैं जी। और बहुत अच्छी तरह से और बहुत समय से चल रहा है। इनको उसका फ़ोन नंबर या एड्रेस दे दिया जाएगा जी। और ये वहाँ जाकर रोज़ 1 घंटा दें। तो क्या है, जैसे हम अपने शरीर के लिए सोते हैं, भोजन करते हैं, चाय पानी पीते हैं, तो बॉडी को एनर्जी देते हैं ना। अगर कोई ये सब न करे, बॉडी को 24 घंटे यूज ही करता रहे, न खाए, न पिए, न सोए, तो मर जाएगा ना। जी। मन भी हमारा एक मुख्य हमारी शक्ति है। इसको भी हमें एनर्जी देनी चाहिए, शक्ति देनी चाहिए। ये चाहता है प्योरिटी, ये चाहता है शुद्धिकरण, ये चाहता है पॉजिटिव विचार। देखिए, मन ये सब चीज़ें चाहता है। अगर इसके विपरीत हम जाते हैं तो मन की शक्तियाँ एग्जॉस्ट होती हैं, हम बहुत डाउन हो जाते हैं। मन में इम्प्योरिटी चल रही है, मन में निगेटिविटी चल रही है, मन में क्रोध उठ रहा है, न जाने हम क्या क्या सोच रहे हैं, तो मन कमज़ोर होता जा रहा है। ये बात सभी दर्शकों को जान लेनी चाहिए। तो मन को एनर्जेटिक रखना सुखी जीवन के लिए, सफलता के लिए परम आवश्यक है। उस पर सभी ध्यान दें। तो रोज़ सवेरे अगर ये वहाँ जाकर 1 घंटा देंगे, और मान लो ऐसी बात है कि ये नहीं जा सकते, बहुत दूर हो वहाँ आश्रम, क्योंकि विदेशों में दूर होते हैं, तो ये घर में बैठकर 1 घंटा अपने को दें। अपने को समय देना है। जैसे किसी को भोजन बनाना है, खाना है, तो वो खुद को समय देता है ना, स्नान करना है। 1 घंटा मन के लिए, बुद्धि के लिए, आत्मा के लिए समय दें। आधा घंटा अच्छी स्टडी करें ईश्वरीय महावाक्यों की, आधा घंटा उन पे चिंतन करें, 10-15 मिनट मेडिटेशन भी कर लें। तो इससे ये एनर्जेटिक हो जाएंगे और जो निगेटिव इफेक्ट इनके ऊपर आ रहा है वो समाप्त हो जाएगा। निगेटिव इफेक्ट को रोकना परम आवश्यक है, क्योंकि ये ऐसी एक धारा है, निगेटिव चीज़ें आ रही हैं हमारे मन में, जैसे एक द्वार खुल गया उसका, वो अंदर जा रही हैं, हम उसे एक्सेप्ट कर रहे हैं। कहीं कहीं निगेटिविटी को मनुष्य एंजॉय भी करता है, लेकिन उसे पता नहीं ये एंजॉयमेंट उसका ऐसा एंजॉयमेंट है, जब मनुष्य को ठंड लगती है तो आग पे सेक लेते हैं ना थोड़ा, लेकिन बिल्कुल नज़दीक चले जाएं आग के, जलेंगे ही ना। तो ऐसे ये निगेटिविटी जैसे बढ़ती जाएगी, ये मन की शक्तियों को जलाएगी। इसलिए रोज अपने को एनर्जी देने के लिए 1 घंटा सवेरे भ्राता जी, शायद हमने पहले भी चर्चा की थी, हमारी किसी बहन ने प्रश्न किया था, मैं समझता हूँ शायद पिछले एपिसोड में, कि वो भी शायद नहीं जा पाती हैं सेवा केंद्र पे, और इनका भी जो प्रमोद जी का भी जो प्रश्न है, शायद ये भी नहीं जा पाते हैं। तो तब भी मैंने आपसे एक प्रश्न किया था कि क्या हम अपने स्थान पे रहते हुए ही क्या ये नहीं कर सकते राजयोग का अभ्यास? और साथ ही भ्राता जी, जैसे पीस ऑफ माइंड चैनल है, क्या इसमें कोई ऐसा प्रोग्राम दिखाया जा रहा है जिसको देख करके व्यक्ति राजयोग को सीख सके, ईश्वरीय ज्ञान को समझ सके? यदि कुछ ऐसी व्यवस्था भी हो सके तो इनके लिए बहुत सुंदर हो जाएगा। देखिए, पीस ऑफ माइंड चैनल तो संसार के लिए वरदान है। ये मैं इसलिए नहीं कह रहा वो हमारा चैनल है, पर मैं भी देखता हूँ कभी कभी सवेरे 4 बजे उठकर, सचमुच आनंद मिल जाता है। परमात्मा से कैसे शक्तियाँ लेनी हैं, उससे अपना रिलेशनशिप कैसे रखना है। जैसे अभी उत्तराखंड की त्रासदी हुई तो दिखा रहे थे कि उत्तराखंड के लोगों को गुड वाइब्रेशंस कैसे दें। तो इतनी अच्छी अच्छी टीचिंग्स जो मनुष्य को संसार में कहीं नहीं मिलती, न मिल सकती, वो इस चैनल के माध्यम से संसार को दी जा रही है। इसलिए सवेरे आते हैं 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे, 7, 8, सारा दिन चलता है। इसमें न कोई गंदे गीत हैं, न कोई गंदे डांस हैं, न कोई ऐड हैं। बिल्कुल ये ज्ञान, योग, मनुष्य के चित्त को एनलाइटन करने वाला चैनल है। जुड़े हुए बातें हैं और बहुत सुंदर है, बिल्कुल आंतरिक चेतनाओं को जगाने वाला, जीवन को सुखी करने की मार्ग दिखाने वाला ये चैनल है। तो मैंने भी लिया था खास कि देखूं तो सही क्या क्या अच्छा आ रहा है। सचमुच दिल खुश हो जाता है, और मुझे भी इच्छा होती है कि संसार के सारे लोग यदि इसे देखें तो उनकी बहुत सारी समस्याएं हल हो जाएं। तो रही बात प्रमोद जी की, और जो और भी लोग पूछते हैं, सत्य है कि हमारी बहुत सारी सीडी बनी हुई हैं, कमेंट्रीज बनी हुई हैं राजयोग की, लेसन 7 डेज कोर्स जो है उसके भी सीडीज बनी हुई हैं, जो 3 डेज योग शिविर होता है उसके भी सीडीज बनी हुई हैं। प्रैक्टिस हम कैसे करें,
बाकायदा उसके द्वारा भी सिखाया जाता है और पीस ऑफ माइंड चैनल पे तो ये बिल्कुल क्लियर ही हो जाता है। तो इन सब का फ़ायदा उठा के घर बैठे भी मनुष्य बहुत कुछ सीख सकता है। बिल्कुल, तो कोशिश ये करें, यदि जा सकते हैं तो सेवा केंद्र पे जाएं। जैसे आपने पहले भी बताया था कि मन में यदि किसी भी प्रकार के प्रश्न उठते हैं, दुविधा आती है, तो वहाँ पे जो शिक्षिकाएं हैं, ब्रह्मा कुमारी टीचर्स हैं, वो उसे क्लियर कर देंगे। और यदि पॉसिबल नहीं है तो फिर पीस ऑफ माइंड चैनल और जो भी सीडीज आप कह रहे हैं उनके माध्यम से भी वो राजयोग का अभ्यास कर बिल्कुल, सकते हैं। अगर वो मान लो रोज नहीं भी जा सकते तो हफ्ते में एक दिन, और यदि वो निश्चित टाइम पे नहीं जा सकते तो किसी भी टाइम जाकर वहाँ जो मेडिटेशन रूम है हमारे उनमें बैठें, 10 मिनट भी बैठ कर आएँ। वहाँ के वाइब्रेशंस इतने पॉजिटिव, इतने पावरफुल, इतने एनर्जेटिक, इतने हैप्पीनेस और अनेक प्योरिटी की चीज़ों से भरे हुए होते हैं कि वहाँ अगर बैठ के थोड़ा भी अच्छा चिंतन किया जाए तो मनुष्य को अनेक इंट्यूशंस प्राप्त होती हैं। अगर एक कवि है और उससे कोई गीत नहीं बन रहा है और वो वहाँ जाके बैठ जाए तो गीत फटाफट बन जाएगा। यदि एक राइटर है और वो कोई इम्पोर्टेंट चीज़ लिख रहा है और उसकी कलम नहीं चल रही है या सुंदर शैली या लैंग्वेज वो नहीं दे पा रहा है, वहाँ जाकर बैठे, थोड़ी देर में एक सुंदर फ्लो प्रारंभ हो जाएगा। यदि एक फिलोसोफर है और वो गहन चिंतन में जाना चाहता है, वहाँ जाकर बैठे, उसे मन इच्छित फल प्राप्त हो जाएगा। तो वहाँ जाना भी अपने में एक बहुत बड़ी चीज़ है, एनर्जी को प्राप्त करने का एक साधन है। इसलिए 1 या 2 बार भी वीक में चले जाना चाहिए। थोड़ा टाइम निकाल के देखे, जब वहाँ अच्छा कार्य चल रहा हो तब चले जाना चाहिए। तो ये स्वयं की स्वयं ही पालना करने वाली बात। आपने इतना सुंदर वर्णन किया है भ्राता जी सेवा केंद्र का कि मुझे लगता है कि सभी लोग एक बार अवश्य वहाँ जाना चाहेंगे, मेडिटेशन रूम में बैठना चाहेंगे और अपनी जो भी आंतरिक शक्तियाँ हैं, कलाएं हैं, उन्हें विकसित करना चाहेंगे। चलो देखिए, हम यहाँ बहुत समय से रह रहे, मुझे 45 वर्ष हो गए, लेकिन आकर्षण होता है कि मेडिटेशन रूम की ओर हम चलें। उसे हम बाबा का कमरा कहते हैं, जहाँ बाबा का चित्र, शिव बाबा का चित्र लगा होता है। मेडिटेशन की बहुत अच्छी फीलिंग्स वहाँ होती है। वहाँ जाते ही हम भगवान से बात करते हैं, हमारी गुड फीलिंग होने लगती है, हमारी आंतरिक चेतना जग जाती है, हमें अपनी सोई हुई शक्तियों को जगाने का एक मार्ग मिल जाता है और हमें पता लगता है वी आर मोर पावरफुल देन दिस प्रॉब्लम। जिस प्रॉब्लम को लेके हम परेशान हो रहे हैं, वहाँ जाते ही लगता है इट्स नथिंग। तो ऐसी चीज़ें हमें भी आकर्षित करती हैं और एक यदि नया व्यक्ति जाता है तो उसको तो लगता है हमें तो स्वर्ग में आ गया। बिल्कुल, तो ऐसी जहाँ इतनी सुंदर सहज प्राप्ति हो रही है, वहाँ तो निश्चित रूप से जाकर के अपने आप को एनर्जाइज करना चाहिए ताकि समस्याएं उनके लिए खेल अनुभव होने लगे। भ्राता जी, जो दूसरा हमारे पास एक मेल आया है, ये मेल हमारे पास आया है उज्जैन से और सुभाष जी लिख रहे हैं। कहते हैं कि मेरे एक मित्र हैं, उनके घर में जैसे मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा है। उनके घर में एक जवान लड़का एक्सीडेंट में मर गया। अपने कज़िन के मौत से मेरे मित्र का बेटा इतना टूट गया कि उसने ट्रेन के नीचे आकर सुसाइड कर लिया। इन दोनों घटनाओं से मेरे मित्र का परिवार इतना आहत है कि आज 1.5 साल हो गए हैं इस घटना को, फिर भी वो परिवार गमज़दा है। कैसे वो इस गम से बाहर निकलें? कृपया इस पे कुछ प्रकाश डालें। बिल्कुल, बात इनकी बहुत प्रैक्टिकल है। जहाँ ऐसा कुछ हो जाता है तो मनुष्य आजकल इतना इमोशनल है। अब देखिए, एक भाई की मृत्यु हुई एक्सीडेंट से, दूसरे की ने सुसाइड कर लिया, उसके दुख को सहन नहीं कर पाया। आपस में बहुत प्यार भी तो होता है ना भाइयों का, और इसके कारण उसके फादर पर भी बुरा इफेक्ट आया होगा। माँ तो बेचारी घर में उदास बैठी रहती होगी। 2 यंग लोगों की जिस परिवार जब जवान बच्चे घर से ऐसे चले जाते हैं लेकिन अब इस दुविधा से, इस काली छाया से इन्हें बाहर तो निकलना ही है। ये सचमुच ऐसी चीज़ होती है कि मनुष्य को मार डालती है और कभी कभी तो उसे अंधकार नजर आता है कि करें क्या अब। जैसे उनका भविष्य नष्ट हो गया, उनकी उम्मीदों पर पानी फिर गया है और उन्हें कहीं भी आशा की किरण दिखाई नहीं दे रही है। उन्हें रहता कहीं और कुछ हमारे परिवार के साथ ना हो जाए, कहीं हमारे जीवन में बुरे दिन तो नहीं आ गए हैं, कहीं किसी बुरे ग्रह की नज़र तो हम पे नहीं पड़ गई। ज्योतिषी भी कुछ कह देते हैं ये दशा चल रही है, तो मनुष्य इसमें घबरा जाता है। लेकिन मैं इस परिवार के लिए अपनी सहानुभूति रखते हुए ये कहूँगा कि जल्द ही आप सभी इस काली छाया से, इस दुखों की छाया से जरा ऊपर आ जाएं। जो दोनों बच्चे इनके परिवार से गए हैं उनको बहुत अच्छे वाइब्रेशंस ये दें,
और मैं सुभाष भाई को कहूँगा या और जो इनके राजयोगी फ्रेंड हैं कि रोज़ कम से कम 15 मिनट इस परिवार को गुड वाइब्रेशंस दें, इस परिवार को शांति के वाइब्रेशंस दें, शक्तियों के वाइब्रेशंस दें, ताकि ये जो इनके घर में एक बहुत बुरी चीज़ हुई है इसको सहन करने की क्षमता इनके अंदर आ जाए और कहीं वो न कुछ कर बैठे, कहीं उनको न कुछ हो जाए, क्योंकि ऐसे में जो फादर होता है उसको प्राय हार्ट अटैक होते हैं, वो उसको सहन नहीं कर पाता है जी। उन्हें लगता है कि जैसे अब तो हमारा सब कुछ नष्ट लूट हो गया, तो अब जीने की कोई आश ही उनके मन में बाकी नहीं रहती, तो उससे भी बहुत सारी उनको तकलीफें हो जाती। अब जिन लोगों के साथ ऐसी घटनाएं हो रही हैं बहुत, देखो उत्तराखंड में बहुत हुई हैं, क्योंकि मृत्यु पर किसी का अधिकार नहीं है, तो ऐसी घटनाओं को स्वीकार कर लें। यद्यपि काम थोड़ा कठिन होता है, मनुष्य स्वीकार नहीं कर पाता है, लेकिन और कोई चारा भी तो नहीं है, इसलिए स्वीकार करके आगे की सुध लें। आगे और क्या करना है, अगर बुरा समय भी चल रहा है तो उसको हटाकर अच्छा समय कैसे लाना है। राजयोग में इसकी विधि है कि हम बुरे समय को हटा सकें। अगर हमारा भाग्य कहीं अटक गया है, हमारा भाग्य कहीं हमें साथ नहीं दे रहा है, हमारे मार्ग में कोई रोड़े आ गए हैं, तो राजयोग के माध्यम से उसे भी हम हटा सकते हैं। हमें बहुत अच्छे फ़ोन आते रहते हैं कि हमारी ये समस्या थी, बहनें फ़ोन करती हैं, कुमार फ़ोन करता है कि आपको केवल फ़ोन गुड समाचार देने के लिए कर रहे हैं कि ये हमारी समस्या थी और ये हमने प्रयोग किए और पूरी तरह ठीक हो गई है। किसी को नौकरी मिल गई है, किसी की स्टडी में बहुत अच्छे उसके अंक आ गए हैं, किसी के जीवन में और कोई कोर्ट केस चल रहा था वो बिल्कुल फेवर में उसका निर्णय हो गया है, तो किसी को कोई विशेष बीमारी चल रही थी वो बिल्कुल ठीक हो गई है। तो ये सब चीज़ें ऐसी हैं कि हर चीज़ को ठीक किया जा सकता है। इसलिए एक चीज़ तो ये कि स्वीकार करें, और अब इनके लिए ये बिल्कुल प्रॉपर टाइम है कि ये ईश्वरीय ज्ञान लें, क्योंकि ऐसे में मनुष्य दुखी रहता है, अशांत होता है, उसे कोई मार्ग नहीं सूझता, लेकिन एक मार्ग है, एक साथी है उनका, वो है उनका परमपिता। कई बार भ्राता जी आपने आध्यात्म की बात कही, परमात्मा की ओर बढ़ने की बात कही, कई बार लोगों के मन में, शायद इनके भी मन में हो कि भगवान ने हमारे साथ ऐसा क्यों किया। ये होता है, लेकिन अगर इनके मन में ये भी है कि भगवान ने हमारे साथ ये क्या किया, तो ये उसके ही पास जाएं, उससे अपनी शिकायत करें और उससे समाधान लें कि भविष्य में वो ऐसा ना करे, और शायद वो इन्हें बता भी दे कि ये क्यों हुआ है। तो इसलिए ये उचित समय है जब ये अपने चित्त को वहाँ जाकर शांत कर सकते हैं और फिर से इनकी खोई हुई जो खुशी है वो लौट सकती है। देखो, मुझे कल ही एक फ़ोन मिला, कोटा के पास के किसी व्यक्ति का था। बहुत ये ऐसी चीज़ें हैं जिनको सुन के अपने को भी दर्द होता है कि उसने अपना लड़का, ये गांव में रहते हैं, कोटा में भेजा कोचिंग करने इंजीनियरिंग के लिए। 19 साल का लड़का, वही किसी लड़की से हो गया प्यार, उसमें धोखा मिला और सुसाइड कर लिया। बहुत इमोशनल हो गए हैं युवक, बहुत जल्दी सुसाइड कर जाते हैं। अब बेचारा कल मुझे बता रहा था, भाई हमको तो एक ही लड़का था, अभी शायद 2 मास पहले ही उसने सुसाइड कर लिया है। लेकिन क्योंकि ये ज्ञान योग के मार्ग पे चल रहे हैं तो बहुत जल्दी संभल गए जी, बहुत जल्दी समझ गए। मैंने उनको बहुत उनके को अप्रिशिएट किया। आप लोग इतने बड़े दुख को आराम से पार कर गए हो, आपने अपनी मनोस्थिति को बिगाड़ा नहीं। ये आपके आंतरिक मनोबल का और आपके ईश्वरीय ज्ञान का बहुत ही सुंदर स्वरूप है, सूचक है। तो ऐसे कुछ चीज़ों को स्वीकार करना ही पड़ता है। बताया उन्होंने मुझे कि भाई हमें कष्ट तो हुआ, हमारा एक ही लड़का था, हमने लाख रुपए खर्च करके उसको कोचिंग के लिए भेजा था। लेकिन युवक तो कुछ समझते नहीं ना, युवक को तो प्यार दिखता है, जिससे प्यार कर रहे, नहीं हुआ तो चलो मर जाएं। ये ऐसी गंदी सोच युवकों के अंदर आजकल आ गई है। तो मुझे कोटा में हम गए थे, मुझे बताया कि सुसाइडल टेंडेंसी बहुत बढ़ती जा रही है युवकों के अंदर। मैं अपने युवकों को कहूँगा, हम विशेष चर्चा अवश्य करेंगे, जैसे आपने कहा है, पहले भी हम चर्चा कर चुके हैं, लेकिन जैसे सचमुच जैसे आप अभी लगातार इसकी चर्चा कर रहे हैं, आपके पास भी केसेस आ रहे हैं, इस पर निश्चित रूप से हमें गहराई से चर्चा करने की। तो मैं इस परिवार को कहूँगा
कि थोड़ा ज्ञान योग की ओर अब चलें, तो इनमें शक्ति आएगी इस दुख को सहने की, और ये परमात्मा के समीप भी जा सकेंगे। और जैसे मैंने कहा कि उसी से अपनी शिकायत करें कि तुमने हमारे साथ ऐसा क्यों किया, तो निश्चित रूप से वो इन्हें बहुत रिलैक्स करेगा, इनकी बातों को ऐसा कर देगा, इन्हें ऐसा रियलाइज करा देगा कि जैसे इनके साथ कुछ हुआ ही नहीं, और इनके पहले के जैसे जीवन की जो खुशी थी, जो आनंद था, वो लौट आएगा। बिल्कुल। चलिए भ्राता जी, आपने बहुत सुंदर बातें कही हैं। चाहे प्रमोद यादव जी ने बैंकॉक से आज फ़ोन करके हमसे जो बात की थी, उनके भी प्रश्न का आपने उत्तर दिया, और साथ ही सुभाष जी ने एक बहुत ही गंभीर बात हम सबके सामने रखी थी। आपने भी बहुत सहज रूप से उनके लिए एक संदेश भेजा है कि इस सत्य को स्वीकार करें और साथ ही ईश्वरीय पथ पे आगे बढ़ें, ताकि मन शांत हो, चित्त शांत हो और खुशहाली जैसे पहले थी वैसी इनके घर में वापस आ सके। भ्राता जी, आपका बहुत 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 शुक्रिया। मित्रों, आज आपने देखा, शुरुआत जैसे हमने की थी कि वास्तव में समाधान एक परिवार है, और जीवन तो वास्तव में एक बहुत लंबी यात्रा है जिसमें सुख और दुख दोनों ही हैं। जब दुख की घड़ी है तो समाधान परिवार आपके साथ है, सुख की घड़ी में भी हमेशा साथ है। लेकिन दुख में कई बार हम अपने दर्द को किसी के साथ बांटते नहीं, उसे अपने तक ही समेटे रखते हैं और उस पीड़ा को अलग ही सहते सहते हमारा दम घुटता रहता है। हम चाहते हैं कि आप अकेले ही इस पीड़ा में ना जिएं, इस पीड़ा को बांटें हमारे साथ। अपनी समस्याओं को आप हम तक पत्र के माध्यम से पहुंचा सकते हैं, आप हमें ईमेल कर सकते हैं, आप हमें फ़ोन कर सकते हैं, या आप हमें एसएमएस कर सकते हैं। आपके प्रश्नों को, आपकी समस्याओं को इस कार्यक्रम में शामिल करके हमें बेहद आनंद होगा। और जैसा मैं बार बार कहता आ रहा हूँ, हमारा ये परिवार है, और इस परिवार में बैठ करके हम सभी समस्याओं का समाधान अवश्य कर सकते हैं। और इस बड़े परिवार की शुभ भावनाएं, शुभकामनाएं, दुआएं हमेशा आपके साथ हैं, ताकि आपका जीवन खुशियों से भरा रहे, प्रसन्नता से भरा रहे, और समस्याएं जैसे हमेशा के लिए विदाई ले लें। यही हमारी शुभकामना है। नमस्कार।